वेलकम। बेसिक कैलकुलेशन, आज इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया एग्जैक्ट क्यूब रूट, इस पर बात करने जा रहे हैं। जब रूल्स आप समझ जाएंगे, रूल्स को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, सबों को समझ में आए। रूल्स का एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, एक क्वेश्चन 2 सेकंड में बनेगा, 1 क्वेश्चन 2 सेकंड्स, और अगर 5 क्वेश्चन का सेट हो जाता तो 10 सेकंड्स में खत्म। लेकिन 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 2 कभी कभी तो 3 आ जाते हैं, इवन अप्रॉक्स तक में आ जाते हैं। हालांकि अप्रॉक्स में एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालने का तरीका अलग है। सिंप्लीफिकेशन में 2-3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूं और आपको यह कहता हूं कि इसे आप बेसिक कैलकुलेशन में देखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में देखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में आज मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या है, ये एग्जैक्ट वर्ड का अर्थ क्या है, तो सुनिए। अगर बोला जाए कि 2 का, देखिए कि 8 का एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होता है, मतलब 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप बोलेंगे हाँ 2 होता है, 2 होता है। 2 का मतलब क्या है, 2 क्यों होता है? 8 का एग्जैक्ट क्यूब रूट होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? 8 का क्यूब रूट निकालने का मतलब होता है वो नंबर निकालना जिसका क्यूब करने से 8 आता है। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन को अब ऐसे समझा करूंगा कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8 एग्जैक्टली, तो व्हाट होल नंबर दैट्स क्यूब इज 8। मैं ऐसे सोचूंगा 1 का एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 का क्यूब करने से 1 होता है। अब हमारे सोचने का नजरिया बदल गया। 8 का क्यूब रूट निकालिए, नहीं 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 नहीं, वो नंबर निकालिए जिसका क्यूब करने से 8 होता है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग 4 का क्यूब रूट निकालने की बात करें तो 4 जो है वो 1 और 8 के बीच में है। तो इसका 1 और इसका 2 होता है, तो इसका आंसर भी 1 और 2 के बीच में होगा। और 1 और 2 ये दोनों के बीच में कोई होल नंबर नहीं होता। दैट मीन्स वो 1 पॉइंट कुछ होगा। ये 1 पॉइंट को एग्जैक्ट नहीं कहते। एग्जैक्ट कहने का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर। समझ गए? यानी 4 का एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होगा? एग्जैक्ट क्यूब रूट डजंट एग्जिस्ट। दुनिया में ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 4 आता हो, और चूंकि ऐसा कोई होल नंबर नहीं है इसलिए 4 के एग्जैक्ट क्यूब रूट का सवाल नहीं उठता। समझ गए? यानी अगर किसी नंबर का एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना है तो वो नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका क्यूब करने से वो 8 आता हो। नहीं तो आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा। आपने क्यों पूछा 4 का एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होता है? अरे 4 जब किसी नंबर का क्यूब ही नहीं है तो उसका एग्जैक्ट क्यूब रूट कहां से संभव है? समझ गए? यानी जिस नंबर के एग्जैक्ट क्यूब रूट की बात हो रही है उस नंबर को किसी होल नंबर का क्यूब होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलेगा। जब मैंने ये बात कह दी तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि तो क्या एग्जाम में ये लिखा रहेगा कि फाइंड द एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ 19683 का एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालिए। क्या एग्जाम में ये आएगा? ना, कभी नहीं आएगा, आज तक नहीं आया। क्यों आएगा? लेकिन फिर भी आएगा। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि एग्जाम बोर्ड ने आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं दिया है, आपको कंप्यूटर पर नहीं बैठाया है। क्वेश्चन का नेचर कहेगा कि वो एग्जैक्ट क्यूब रूट है।
कैसे? मान लीजिए कहीं लिखे कि इसको सॉल्व कीजिए और लिखा रहेगा 64, लिखा रहेगा ऐसे, लिखा रहेगा ऐसे और लिखा रहेगा 32768 ऐसे। अरे ये क्यूब है तो निकलेगा, क्यूब है तो एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलेगा, एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलेगा तो इसके नहीं निकलने का सवाल नहीं उठता और इसलिए हम निकालेंगे। बार बार सिंप्लीफिकेशन में आता है, इसका मतलब ही यही है कि उसका एग्जैक्ट क्यूब रूट संभव है। समझ गए? इतने सिंप्लीफिकेशंस के क्लासेस मैंने लिए हैं और बार बार मैंने इसका इस्तेमाल किया है, एग्जाम के क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। इसलिए चाहे वो एग्जैक्ट बोले चाहे वो ना बोले, वो एग्जैक्ट ही होता है, क्योंकि अदरवाइज या तो लॉग से बनेगा, नहीं तो कंप्यूटर से बनेगा, कैलकुलेटर से बनेगा। समझ गए? तो इसका खूब एप्लीकेशन है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद अब मैं बात करता हूं कि हम लोग दरअसल जो बात करने जा रहे हैं एग्जैक्ट क्यूब रूट, जिनका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना है, तो उस नंबर को राइट साइड से देखते हैं। राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3। राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप बन गया, फर्स्ट ग्रुप, और उसके बाद जो भी बचेगा, चाहे 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे, वो दूसरा ग्रुप होगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए जो कहना चाहता हूं। राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद जो भी बचे, नहीं बचा सिर्फ 5 बचा, इधर से नहीं बनाएंगे, ना ना ना, लेफ्ट नहीं, राइट साइड से। देखिए राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर जो बचा वो दूसरा ग्रुप होता है। राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं, राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं। देखिए यहां पर 3 का ग्रुप क्या बन रहा है, देखिए देखिए देखिए, जो भी बचे, चाहे 1 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, जो भी बचे, राइट साइड से 3 का एक ग्रुप बनाते हैं। यहां पे देखिए राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाते हैं, जो भी बचे 3 का ग्रुप बनाते हैं। ये हमारा पहला काम है। जब सबों में आप ग्रुप बना लेंगे, सबों में आप बना लेंगे, देखिए यहां तक, इसलिए मैंने इतनी दूर तक लिख दिया था ताकि लिखना ना पड़े क्वेश्चंस को। समझ गए? फर्स्ट ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स हैं तो ये 2 डिजिट्स होंगे हमारे आंसर के, यानी कि 2 डिजिटल नंबर का ये क्यूब था एग्जैक्टली, सो दैट कि इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट पूछा गया है। समझ गए? अब सुनिए, राइट साइड से जो फर्स्ट ग्रुप है उसका संबंध, उसका रिलेशन फर्स्ट प्लेस से है, यूनिट प्लेस से है। फर्स्ट ग्रुप का रिलेशन फर्स्ट प्लेस से है, यूनिट प्लेस से है, यूनिट प्लेस से है। समझ गए हर जगह? और सेकंड ग्रुप जो है उसका रिलेशन सेकंड प्लेस से है। ओके, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा हमारे आंसर का, यानी इनका जो एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालेंगे तो जो 2 डिजिटल नंबर आएगा उसमें से यूनिट प्लेस पर क्या होगा, इसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यूनिट प्लेस के लिए भी ये जो फर्स्ट ग्रुप देखते हैं उसमें भी सिर्फ यूनिट प्लेस का ही महत्व है। ये 683 में 68 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओनली 3। समझ गए? ये देखिए यहां पर क्या है, ओनली 2 हमारे लिए जो जिनका संबंध है वो सिर्फ 2 का है। ये 768 ना ना ना, ओनली 8, 8 2 4, ओनली 4। समझ गए? इसी तरह से हर जगह। अब यहां मैंने लिखा है, उसका मीनिंग भी समझ लीजिए। इफ क्यूब एंड्स इन एनी वन ऑफ दिस, क्यूब एंड्स इन माने जैसे आप 3 का क्यूब कीजिए, तो 3 का क्यूब कीजिए तो क्या आया, 27। 3 का क्यूब एंड्स इन 27 मींस 7 एट द यूनिट प्लेस, 7 7 7 7 7। समझ में आया? जैसे किसी नंबर का क्यूब किए तो ये आया, तो क्यूब एंड्स इन 3, क्यूब एंड्स इन 3, then its cube root will end in what? Then its cube root will end in what? देखिए
if 3, then if cube ends in 3, okay 3, then its cube root will end in what? What? जो आएगा यहां लिखेंगे, वहां क्या आएगा उसी के चार्ट पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरा चार्ट लिख दूं और कहूं आप रट जाइए। रटने को मैथमेटिक्स नहीं कहते, समझने को कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह से बोलूं कि आपको याद हो जाए। सुनिए, सबसे पहले बोलता हूं 0 means 0, 1 means 1, 4 means 4, 5 means 5, 6 means 6, 9 means 9। और यहां के बाद थोड़ा रेस्ट लेता हूं, आप भी रेस्ट लीजिए। इतने का वही होता है, ध्यान से देख लेते हैं। अरे 0 मैंने 10 बोले, 10 का क्यूब कीजिए तो 1000 जीरो होगा कि नहीं? 0 ends in 0। 1 क्यूब 1 हुआ कि नहीं बताइए? 11 क्यूब 1331 हुआ कि नहीं? 1 अगर यूनिट प्लेस पर है तो 1 ही होगा, क्यूब में भी और क्यूब रूट में भी। 6 का क्यूब कीजिए तो 216, 6 आया कि नहीं? 216 का क्यूब रूट लीजिए तो 6। समझ में आ रहा है? इतने नंबर्स का वही होता। 5 का क्यूब कीजिए तो 125, 5 और 125 का क्यूब रूट कीजिए तो 5। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतने का वही होता है। और भी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है, पहले मैं वो बात करता हूं कि इतने का वही होता है। ठीक ठीक ठीक। जब ये पहला पार्ट में है कि पहले आप इनको देख लीजिए, इतने का वही होता है। 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 हो गया। इसके बाद जो होता है, मैं कहता हूं कि देखिए कुछ ऐसा होता है कि 2 का क्या होगा। तो 2 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री बात करें तो क्या होगा? मतलब 10 में से 2 लेस कीजिए तो क्या होगा? 8। तो कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 10, 2 का क्या हुआ? 8 और 8 का क्या हुआ? 2। एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? 2 होने से 8, 8 होने से 2। सिमिलरली 3 with respect to 10, complementary is 7। 3 means 7, 7 means 3। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? बस बस बस। देखिए, if cube ends in यहां cube ends in 3, then its cube root will end in what? 7। बस यूनिट प्लस पर 7। याद हुआ? समझ में आया? If cube ends in 2, its cube root will end in 8। 8, then 2, 4 means 4, 5 means 5, 7 means 3, 4 means 4, 2 means 8। बोलिए, इसमें कोई समय लगेगा? 7 means 3, 5 means 5। समझ में आ रहा है कहां से लिख रहे हैं? 5 means 5, 8 means 2, 5 means 5, 2 means 8, 3 means 7, 9 means 9। बोलिए, यूनिट प्लस तय हो गया। यूनिट प्लस को याद रखने का ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो देख लीजिए ना, 2 क्यूब 8, 2 क्यूब 8, 2 का देखिए 8 हुआ कि नहीं? और 8 का क्यूब रूट 2, 8 क्यूब 5 1 2, 2 देखिए तो 5 1 2, 2 देखिए तो समझ गए? तो 2 के लिए 8, 3 क्यूब 27 देखिए 7, 7 का क्यूब रूट 3, 7 मतलब 27 तो 7 के लिए 3, 7 का क्यूब 343, 3 आया ना 7 के लिए, 343 का क्यूब रूट 3 के लिए 7। याद हुआ? हाँ, इसमें ये प्री कंडीशन है कि हम लोग जब 2 के लिए बात करने जा रहे हैं, 2 डिजिटल नंबर जो आएंगे आंसर क्यूब रूट में, तो आपको 1 to 10, मेनली 9 है, 10 तक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। तो ये थोड़ा देख लीजिए पता है कि नहीं।
नहीं तो बात करके देख लेते हैं। देखिए 10 का क्यूब तो पता ही है 1000 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। देखिए ना, क्या नहीं पता है, सब तो आपको पता है। 1 क्यूब 1, ये याद रखना जरूरी है और मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबों को याद होगा। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। सीरीज आप बना नहीं सकते अगर आपको 9 10 तक का क्यूब पता नहीं है, याद होगा। 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 216, 7 क्यूब 343। चाहिए इसकी जरूरत है। 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। ये चाहिए, इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा। ओके, इतनी बार मैं बोला हूं 2 बार रिपीट भी कर दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये चाहिए। तो आप बताइए, यूनिट प्लेस तय हो गया। अब हम लोग 10th प्लेस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं, ये तो समझ गए। अब आप देखिए 10th प्लेस पर क्या होगा। तो थोड़ा देखिए 19683 है ना, इसको छोड़ दिए। सेकंड ग्रुप का संबंध सेकंड प्लेस से है। देखिए यहां तो हमने 7 लिखा, यहां पर वो नंबर लिखते हैं जिसका क्यूब करने पर ये आता है। ये आता है का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। देखिए यहां वो नंबर लिखते हैं जिसका क्यूब करने पर ये आता है। आया ना, आता है। 1 का क्यूब करने से बना है आंसर 11। अगर नहीं आया तो इससे जस्ट लेस रहता है। आई 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, जस्ट लेस। 3 नहीं कर सकते, क्रॉस कर जाएगा ना, इसलिए जस्ट लेस कौन हुआ 2। यहां वो नंबर लिखते हैं जिसका क्यूब करने से या तो ये आता है, नहीं आता है तो उससे जस्ट लेस रहता है। तो 2 क्यूब 8 इससे जस्ट लेस है, क्योंकि 3 क्यूब करने से तो क्रॉस कर जाएगा। तो 27 इज द आंसर, यहां पर 2 होगा। 1 क्यूब 1, क्योंकि 2 क्यूब तो 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27। देखिए 32 है। 3 क्यूब 27, 4 नहीं कर सकते, क्रॉस कर जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ 3। आगे मैं पढ़ता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप भूल भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कभी ना भूलें। आपको लगता होगा कि आपसे गलती हो सकती है 10th प्लेस पर, तो मेरा कहना है आप गलती कर ही नहीं सकते। आप बोलेगा आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? मैं कहता हूं मैं बात कर लेता हूं ना, गलती करेंगे। आइए तो करके दिखाइए, तो आइए करके दिखाइए। 2 का क्यूब करने से 8 आता है, सबों को पता है। ओके। 3 का क्यूब करने से 27 आता है, सबों को पता है, कोई प्रॉब्लम? यही अगर 20 होता तो ये ना होता, यही अगर 30 होता तो ये ना होता। अब मुझे आप बताइए कि 8 जो है 8000, 19000, 27000, ये 8000 और 27000 के बीच में 19000 है या नहीं? तो हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में हुआ या नहीं? और 20 और 30 के बीच में कुछ भी लिख लीजिए। 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, 2 पर 5, 2 पर 6, कुछ भी कर लीजिए। 2 तो लिखना ही पड़ेगा 10th प्लेस पर। बताइए 10th प्लेस पर तो 2 लिखना ही पड़ेगा। यूनिट प्लेस पर अरे वो तो लिख चुके ना, 3 मीन्स 7, ये तो लिख चुके। तो आप जब यहां पर 7 लिख चुके हैं तो मैंने कहा यहां 2 लिखिए। ठीक है, आप क्या गलती कर सकते हैं? बोलेगा नहीं हम 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे।
3 लिख दीजिएगा तो बोलेंगे सुनिए ना 30 होने से 27,000 होता है और 19,000 है तो क्या 37 हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 का क्यूब जब 8 होता है तो 20 का क्यूब 8,000 हुआ और 19,000 का मतलब 21, 22, 20 करके ही चलेगा, क्योंकि वो 30 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 27,000 हो जाएगा। हमको 19,000 ही रहना है, तो 21 से लेके 29 के बीच में कुछ होना है। वो क्या होना है उसका निर्धारण यूनिट टेस्ट कर चुका है। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो बस खत्म हो गया ना। अब क्या है 2 क्यूब 8, क्योंकि 3 क्यूब नहीं ले सकते, 13 है ना, 27 हो जाएगा। देखिए 4 क्यूब 64, क्योंकि 5 क्यूब नहीं ले सकते ना, 125 हो जाएगा, ये 91 है ना। देखिए 6 क्यूब 216, ये 250 है, तो 6 क्यूब 216, 7 नहीं ले सकते, वो 343 हो जाएगा ना। 1 क्यूब 1, क्योंकि 2 है तो 2 नहीं ले सकते, 2 क्यूब 8 हो जाएगा ना। 21 देखिए 2 2 2 2 2 क्यूब 8, 3 नहीं ले सकते, 27 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 9 क्यूब 729, ये तो मैक्सिमम है 3 डिजिटल में जी, क्योंकि 10 लीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, तो 3 डिजिटल है, 4 कैसे होगा, सवाल ही नहीं उठता। मैक्सिमम 9 है। 9 क्यूब बोले 729, 10 क्यूब 9 क्यूब बोले 729, 10 क्यूब 100 करके जाएगा, तो 9 होने से 729, इससे ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 804 से 1000 तक बढ़ेगा। 5 क्यूब 125, ये 166 है ना, 5 क्यूब 125। देखिए 8 क्यूब 512, ये क्या है 551, बोलिए 421। 7 क्यूब 343, ये 421 है ना, 343, 7 क्यूब 343, 8 नहीं ले सकते, 512 हो जाएगा, 421 है, बोलिए बोलिए बोलिए। ये 110, 5 नहीं ले सकते, 5 का क्यूब क्या है 125, हमको 4 लेना होगा। ये 4 नहीं ले सकते, 64 हो जाएगा, ये क्या है 3, उसके आसपास है इसलिए तो 37 है ना, उसके नजदीक है 40 के आसपास, इसलिए, ठीक है। 9 क्यूब 729 नहीं है, उससे कम है, तो क्या होगा 8 क्यूब 512, 9 नहीं ले सकते, और ये 1 है। बोलिए ये एग्जैक्ट क्यूब रूट आपको समझ में आया है या नहीं? इसका बहुत इस्तेमाल है। आपको मैं बता दूं, मैं इस फील्ड में लास्ट 23 ईयर्स से हूं, अब तो 24 ईयर्स होने जा रहा है। 23 ईयर्स तो मैं पिछले साल से बोल रहा हूं, अब तो 24 ईयर्स होने जा रहा है। 15 ईयर्स से पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं कहता था देखिए ये एग्जैक्ट क्यूब रूट है, इसको सीख लीजिए, डायरेक्ट तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है? जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तो उस समय 3 इयर्स के लिए क्यूब रूट का इस्तेमाल होगा, तो उस समय आपको ये काम आएगा। वन ऑफ द मेथड्स होता है, उस समय ये यूज होगा। और मेंसुरेशन में कहीं लिख दे कि क्यूब का वॉल्यूम 19683 सेंटीमीटर क्यूब है, तो साइड बताइए। तो आप साइड लिखते थे ना ऐसे बचपन में, ऐसे। अब क्या आपके पास कैलकुलेटर है? हम तो लिखेंगे भाई, यहां आएगा हम लिखेंगे, जाइए जिसको काटना है काटिए, कोई इसको बना ही नहीं सकता। कैसे बनाएंगे भाई? ये एग्जैक्ट क्यूब रूट होगा ही होगा। तो उस समय ये बड़ा यूज का होता है, ये मैं बोलता था। पर एग्जाम पैटर्न में थोड़ा थोड़ा बदलाव आते 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 ऐसा हो गया कि अब मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस में देखा था 4 से 5 टाइम्स आ गया जिसमें एग्जैक्ट क्यूब रूट का इस्तेमाल था। मतलब इसमें तो समय ही नहीं लगता है। तो आप देख रहे हैं 2 सेकंड, मैंने कहा शायद 2 सेकंड भी किसी को ना लगे। इसमें क्या है, यहाँ 3 का 7 लिखे, यहाँ 2 लिखे, कितना लगा? ये तो 1 सेकंड लगा। बताइए 1 सेकंड 1.5 सेकंड लगा, क्या लगा? लेकिन समझ जाइए, समझने में पूरा टाइम लीजिए, आधे घंटे तक समझिए, समझने के बाद करना तुरंत है।
इसका बहुत फायदा है, अब डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छा है, आप अपने एग्जाम में जो आपका अभी होने वाला है उसमें आए, आप उसका इस्तेमाल कर सकें और आपकी सफलता में इसका योगदान हो। ऑल द बेस्ट।